की सारी हदों को पार कर दिया। एक लंबी काली रात की सिर्फ बॉलीवुड इंडस्ट्री का एक ऐसा कलाकार जो पूरे बॉलीवुड में सनी पाजी की नई देशभक्ति से भरी मूवी लाहौर 1947 को बदनाम करना चाहता है। और यहां तक ही नहीं, बल्कि बॉलीवुड के उस अभिनेता ने तो सनी पाजी को अपनी घिनौनी चुनौती से एक ऐसी बेहुदा और घटिया किस्म की धमकी दी है कि जिसको सुनकर बॉलीवुड के दर्शकों से लेकर पूरे भारत में हाहाकार और खलबली मच गई है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यह घिनौना कलाकार सिर्फ आज से और इस मूवी से ही सनी पाजी का जानी दुश्मन नहीं है, बल्कि सनी पाजी के बेटे के बॉलीवुड में कदम रखने के साथ ही इस आदमी ने हर बार किसी न किसी मूवी में टांग अड़ाई है। फिर चाहे वो गदर हो या दामिनी, हर फिल्म के बाद सनी पाजी को बॉलीवुड इंडस्ट्री में बदनाम करने की पूरी कोशिश की है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इन दिनों पूरी दुनिया में जितने भी सनी पाजी और बॉलीवुड के दीवाने या दर्शक हैं, उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। क्योंकि इस बार सनी पाजी अपनी सच्ची देशभक्ति से भरी मूवी लाहौर 1947 को पूरे जोश और जज्बे के साथ एक सिपाही की सूरत में जाहिर करने वाले हैं। और इस मूवी के जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं, उनकी बात कौन ही करे। इस बार सनी पाजी अपनी इस मूवी में कोई छोटा मोटा या फिर एरा गैरा डायरेक्टर नहीं लाए हैं, बल्कि बॉलीवुड का सबसे कामयाब दिग्गज डायरेक्टर राजकुमार संतोषी, जिन्होंने पहले भी सनी पाजी के साथ कई ब्लॉकबस्टर मूवीज बनाई हैं, जिन्होंने आते ही पूरी दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी है। मगर इस बार राजकुमार संतोषी अपनी पूरी लगन और मेहनत के साथ लाहौर 1947 को कामयाबी की ओर लेकर जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ इस मूवी के प्रोड्यूसर जो हैं, वो खुद ऐसी मूवीज बना चुके हैं जिन्हें शायद ही कोई टक्कर दे सके। मगर लाहौर 1947 का पता नहीं। वो अभिनेता हैं दंगल मूवी जैसी सुपर डुपर फिल्में बनाने वाले खानों के राजा और उनकी शान आमिर खान, जिन्होंने शायद अपनी जिंदगी में मूवीज से जितनी भी कमाई की है, वो सारी उन्होंने सिर्फ सनी पाजी के भरोसे पर लाहौर 1947 पर लगा दी है। ये मूवी हर उस भारतीय नागरिक के लिए है जो आज भी अपने मन में 1947 की आग लेकर, तड़प लेकर जल रहे हैं। लाहौर 1947 ने पुराने लाहौर की गलियों में चीखते हुए उन बच्चों की याद दिला दी है जब पूरे लाहौर में सिर्फ हिंदुओं की लाशें बिखरी पड़ी थीं। मगर उस वक्त एक सच्चा जवान, जिसने बिना किसी भेदभाव के अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी फैमिली को छोड़कर सिर्फ देश और उस लाहौर के खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। मगर मरते हुए भी दुश्मन के बॉर्डर पर खड़े होकर सिर्फ एक ही जुमला कहने लग गया कि मैं लाहौर जरूर वापस लाऊंगा। मगर बंदूक से, हक से। मानो ना मानो, वो बात भले ही एक्टिंग में कही गई हो, मगर सीधे जाकर दिल में घुसती है और ये एहसास दिलाती है कि आपका देश ही आपका सब कुछ है। ऐसी जबरदस्त और धमाकेदार फिल्म पूरे जिंदगी में शायद ही फिर कभी आए। लेकिन इस पर तो बॉलीवुड के बड़े सितारे ने पूरे तरीके से बर्बाद करने का सोच लिया है। और वह कोई और नहीं बल्कि सलमान खान हैं, जिनकी हर फिल्म लगभग फ्लॉप ही होती है। मगर सनी पाजी की इस मूवी को देखकर उनके दिल में एक अलग से ही जलन शुरू हो गई और उन्होंने लाहौर 1947 पर अपना एक घिनौना बयान देते हुए कहा कि सनी पाजी मरने की कगार पर हैं, मगर ऐसी नालायक मूवीज बनाना नहीं छोड़ता। लेकिन दोस्तों, आखिर में जो सलमान खान ने कहा, उसकी शायद ही आपने कभी उम्मीद की होगी। सलमान खान ने सनी पाजी को एक धमकी से भरी चुनौती देते हुए कहा कि अगर मूवी को भारत में रिलीज किया गया तो ये सनी पाजी और राजकुमार संतोषी के लिए खतरे की घंटी जैसी साबित हो सकती है। अगर थोड़ा समझ जाओ तो अच्छा है, वरना अंजाम तुम्हारी सोच से भी कहीं गुना ज्यादा होगा। इसलिए इस मूवी को भारत के सिनेमा घरों में लाने से पहले 1000 बार सोचना। लेकिन आपको मैं बताता चलूं कि सलमान खान बॉलीवुड का पूरा तख्त पलटने की क्षमता रखते हैं, इसलिए इसको शायद कहीं मुश्किलों के बाद रिलीज होना पड़ेगा। देखो, हमने अपनी तरफ से सनी पाजी को फुल सपोर्ट किया। अब आपकी बारी है कि आप अपने फेवरेट हीरो के लिए कौन सा कमेंट करते हैं, क्योंकि आपकी राय इस वक्त सनी पाजी और राजकुमार संतोषी के लिए काफी खास है। और अगर सनी पाजी को दिल से मानते हो और सच्चे फैन हो तो फिर सब्सक्राइब बटन को जोर से दबाकर तोड़ने के काबिल हो तो मारो सब्सक्राइब। सनी पाजी के डावे किलो के हाथ की तरह बता दो सबको कि सनी पाजी का पूरा भारत दीवाना है।